फिल्म की शुरुआत में हम ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े द्वीप को देखते हैं। ये क्षेत्र कीचड़ से भरा हुआ है और द्वीप में एक विशाल जंगल है। वहाँ हमें एक जंगली भैंसा दिखाई देता है जो एक तालाब के किनारे खड़ा है। पानी से एक खतरनाक मगरमच्छ बाहर आता है और उसको पानी में खींचकर मार डालता है। इलाके में बहुत सारे खतरनाक मगरमच्छ होने के कारण ये जगह काफी मशहूर थी। यहाँ हम एक अमेरिकी आदमी को देखते हैं जो पेटे नाम का एक रिपोर्टर है। वो यहाँ क्षेत्र के सबसे खतरनाक मगरमच्छ के बारे में जानकारी इकट्ठा करने आया हुआ था, जिसने कई लोगों और जानवरों को मार डाला था। ये आकार में बहुत बड़ा था। लोगों के साथ बातचीत करने पर उस मगरमच्छ के डरावने अतीत के बारे में पता चलता है। उसके बारे में और अधिक जानने के लिए पेटे एक टूरिस्ट बोट में बैठता है। पूल का दौरा करने के लिए पेटे के अलावा कई यात्री थे जो दूर से उस मगरमच्छ की तस्वीरें लेना चाहते थे। कैट नाम की लड़की नाव चला रही थी, जिसका काम यात्रियों को उस मगरमच्छ के बारे में मार्गदर्शन करना था। वो एक कीचड़ भरे इलाके से गुजर रहे थे कि तभी कैट उन्हें उस मगरमच्छ के बारे में विस्तार से बताना शुरू करती है। वो कहती है कि इस क्षेत्र के सभी मगरमच्छ खतरनाक हैं। इनकी लंबाई लगभग 15-20 फीट है। फिर वो उन्हें उस विशाल और सबसे खूंखार मगरमच्छ के बारे में बताती है जो इंसान का मांस खाता था। ये अपने शिकार को खाने से पहले उसके कई टुकड़े करता है। ये सुनकर कुछ यात्री डर जाते हैं। कैट उनसे चिंता ना करने के लिए कहती है क्योंकि वो मगरमच्छ टूरिस्ट एरिया में नहीं आता और वैसे भी वो अभी नाव में है जो उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित रखेगी। रास्ते में उन्हें बहुत सारे मगरमच्छ दिखाई देते हैं, लेकिन वे बहुत बड़े नहीं थे, इसलिए डरने की कोई जरूरत ही नहीं थी। फिर वे अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तभी दो लड़के जो कैट के दोस्त हैं उनकी नाव के पास आते हैं। वो वहाँ बतखों का शिकार करने आए थे। फिर कुछ देर बाद वो दोनों चले जाते हैं। तभी कैट और बाकी लोगों को कहीं से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई हो या किसी चीज से टकरा गई हो। कैट नाव को उस तरफ ले जाती है। धीरे धीरे वो पूल के क्षेत्र को छोड़कर कीचड़ वाले क्षेत्र में चले जाते हैं। ये वही स्थान था जहाँ वो खतरनाक मगरमच्छ रहता है। उन्होंने सोचा कि नाव पर होने के कारण वे सुरक्षित हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ देर बाद रात होने वाली थी। तभी उन्हें तालाब में एक नाव मिलती है। नाव के आसपास कोई नहीं है। इसकी हालत को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी जानवर ने नाव पर हमला कर दिया था, जिससे वो डूब गए। कैट समझ गई थी उस मगरमच्छ का इलाका है, इसीलिए उन्हें अब जल्द से जल्द वहां से निकलना होगा। वो नाव मोड़ने लगती है, लेकिन तभी अचानक नाव के निचले हिस्से से कुछ टकराता है। नाव क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसकी वजह से नाव के अंदर पानी तेजी से भरने लगता है। कैट नाव को पूल के किनारे पर लाती है। सब सुरक्षित वहां उतर जाते हैं, लेकिन वो मदद के लिए किसी को बुला नहीं पाते क्योंकि सभी रेडियोस दुर्घटना में खराब हो गए थे। वो समझ चुके थे उन्हें खुद ही वहां से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। तभी सभी को पूल के किनारे खड़े एक यात्री की चीख सुनाई देती है। सब चीख की दिशा की ओर देखते हैं। उन्हें वहां वही विशाल और खतरनाक मगरमच्छ दिखा जो सबके सामने यात्री को अपने साथ पानी में ले गया। उन्हें अब समझ में आ गया था कि मगरमच्छ एक बार फिर उन पर हमला करेगा। कैट सबको सबसे ऊंचे स्थान पर चढ़ने के लिए कहती है। तभी कैट के फ्रेंड्स दोबारा अपनी नाव लेकर उनके तरफ आने लगते हैं। कैट उन्हें वहां से बाहर निकालने के इशारे करती है। इससे पहले कि उसके दोस्त को समझ पाते, मगरमच्छ उन पर हमला कर देता है और नाव पलट जाती है। कैट का एक दोस्त इस दुर्घटना में खुद की जान गंवा देता है और दूसरा दोस्त जैसे तैसे खुद को बचा लेता है, पानी से बाहर निकल आता है। कुछ देर बाद रात हो गई थी। उस कीचड़ से भरे इलाके का पानी धीरे धीरे भरने लगा था। कैट के दोस्त का कहना है कि यहाँ रहना किसी खतरे से कम नहीं होगा। अगर हम यहाँ रुके तो एक एक करके उस मगरमच्छ का शिकार हो जाएंगे। हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागना होगा। वो अपना प्लान बताते हुए कहता है कि वो दूसरे छोर पर तैर के जाएगा और पहुंचने के बाद एक पेड़ से रस्सी को बांध देगा, जिसकी मदद से सब उस ऊंचे स्थान पर पहुंच जाएंगे। ये उनके लिए जोखिम भरा तो होगा, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। इसीलिए कैट के दोस्त की बात से सभी सहमत हो जाते। फिर वो तैर कर उस ऊंचे स्थान पर पहुंचते हैं और रस्सी को एक विशाल पेड़ से बांध देते हैं। बाकी लोग रस्सी के सहारे आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन तभी कैट के दोस्त को कुछ सुनाई देता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। मगरमच्छ के जोरदार हमले से वो पेड़ भी गिर जाता है, जिससे सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। वो जल्दी से तैरकर फिर से कैट के पास आ जाते हैं। सभी लोग पुल से दूर दूर खड़े रहते हैं, लेकिन एक आदमी पुल के पास ही था। तभी वो मगरमच्छ उस पर पीछे से हमला कर देता है और उसे पूल में फेंक देता है। वो आदमी मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाता। पानी का स्तर अब लगातार बढ़ रहा है। पेटे का कहना है कि ये मगरमच्छ एक एक करके हम सबको मार डालेगा। हमें खुद को बचाने के लिए इसका ध्यान भटकाना होगा। वे कैट के दोस्तों की नाव से एक मरी हुई बतख लेकर आते हैं, जिसे वो एक हुक में लगाकर तालाब में फेंक देते हैं। अपनी जान बचाने का उनके पास यही आखिरी रास्ता बचता है। पेटे ने एक मजबूत रस्सी को एक पेड़ से मजबूती से बांध दिया। तभी वो मगरमच्छ वहां आता है और बतख को खाने लगता है। अब तक सब कुछ उनकी योजना के मुताबिक चल रहा था। इसका फायदा उठाकर कैट और बाकी लोग आगे बढ़ने लगते हैं।
बत्तख को खाने के बाद मगरमच्छ वहां से जाने लगता है, लेकिन उसके आकार की वजह से रस्सी टूट जाती है। कैट अभी भी पानी में है और उसे छोड़कर सभी ऊंचे स्थान पर पहुंच गए। पैटे भी वहां फंस गया था। पैटे देखता है कि मगरमच्छ फिर से शिकार करने आता है, जो अभी कैट की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो कैट को इस बारे में बताता है, जिसे सुनकर कैट तुरंत पानी से बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन वो सही समय पर पानी से बाहर नहीं निकल पाती और मगरमच्छ का शिकार बन जाती है। कैट को बचाने के लिए पैटे पानी में उतर जाता है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता, क्योंकि मगरमच्छ पहले ही कैट को अपने साथ पानी में ले जा चुका था। तभी पैटे को वहां कैट का कुत्ता दिखाई देता है। वो उसका पीछा करता हुआ एक भयानक जगह पर पहुंचता है। वहां वो पानी के बीचों बीच एक बहुत बड़े पेड़ को देखता है। अब पैटे को कुत्ता कहीं नहीं दिखा। तभी पैटे ने गुफा से कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनी। पैटे जानने के लिए गुफा के अंदर देखता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो पेड़ के अंदर बनी इस विशाल गुफा में फंस जाता है। वहां उसे कैट के दोस्त का शव मिलता है, जो वाकई बहुत भयानक था। शव की हालत देखकर पैटे डर गया। वो गुफा में आगे बढ़ता है, जहां उसे कैट का कुत्ता मिलता है। पैटे ने कैट को वहां बेहोश पाया। कैट का शरीर चोटों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। अचानक कैट का कुत्ता वहां से भाग जाता है। पैटे समझ गया था कि मगरमच्छ अपना शिकार यहाँ लाता है और यहीं रहता है। तभी उसे मगरमच्छ के आने की आवाज सुनाई दी। कैट को एक ऊंचे स्थान पर रख देता है और खुद चुपचाप एक जगह जाकर छुप जाता है। वो मगरमच्छ वहां आता है जिसने कैट के कुत्ते को अपने मुंह में दबा रखा था। कुत्ते को खाने के बाद वो मगरमच्छ वहीं सो जाता है। कुछ पल तक पैटे वहीं बैठा रहा। जब उसे स्पष्ट हो गया कि मगरमच्छ सो गया है, तब वो कैट के साथ गुफा से बाहर निकलने का सोचता है। बाहर निकलने का रास्ता पैटे की आंखों के ठीक सामने था। तभी उसे कुछ सुनाई देता है। वो देखता है कि मगरमच्छ अपनी जगह पर नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो जाग चुका है। तभी वो मगरमच्छ पैटे पर हमला कर देता है। पैटे कैट के साथ बड़े बड़े पत्थरों के बीच छिप जाता है, जहां वो मगरमच्छ उन तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए मगरमच्छ पत्थर तोड़ने की कोशिश करता है। पैटे ने कैट को वहीं छोड़ दिया और मगरमच्छ का ध्यान भटकाने के लिए दूसरी दिशा में चला गया। मगरमच्छ ने पैटे का पीछा करना शुरू कर दिया। पैटे मगरमच्छ को लकड़ी के टुकड़े से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मगरमच्छ उसे लकड़ी के समेत दूर फेंक देता है। अब वो पैटे के बिल्कुल सामने था। पैटे खुद को मगरमच्छ के खतरनाक जबड़ों से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मगरमच्छ ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वो पैटे की उंगलियों का कचूमर बना देता है। तभी पैटे एक बड़े पत्थर से मगरमच्छ पर हमला करता है, जिसकी वजह से मगरमच्छ वहां से चला जाता है। मगरमच्छ कैट की ओर बढ़ रहा था। उसे देखकर पैटे उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे दोबारा बुलाता है। पैटे की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। वो एक तेज धार वाले हथियार से उस पर हमला करने के लिए तैयार था। उसे लगता है कि वो आज जीवित नहीं बच पाएगा। पैटे लकड़ी के टुकड़े को एक पत्थर के सहारे सेट कर देता है। मगरमच्छ पैटे को खाने के लिए उस पर हमला करता है। तेज धार वाली लकड़ी मगरमच्छ के मुंह को चीर कर बाहर निकल आती है। फिर भी मगरमच्छ अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करता रहता है, लेकिन उस पत्थर की वजह से पैटे बच गया। कुछ समय बाद नरभक्षी मगरमच्छ मर जाता है। आखिरकार पैटे ने उस खतरनाक मगरमच्छ को मार डाला। फिर पैटे कैट को गुफा से बाहर ले जाता है। वहां उसे नाव के अन्य सदस्य मिलते हैं। उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम भी वहां आती है। सही समय पर प्राथमिक उपचार मिलने के कारण कैट की जान बच जाती है। एक अमेरिकी रिपोर्टर ने मगरमच्छ को कैसे मारा, इसकी कहानी अखबार में छपी। इसी सीन के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।